सुबह सब गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ फोर आर्म्स के बारे में। मतलब फोर आर्म्स के बारे में मैं बात करूँ और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये नहीं है कि पहले हम एक्सरसाइज की बात करेंगे उसके बाद हम एनाटॉमी पे आ जाएंगे, उसके बाद ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू अबाउट एनाटॉमी, कि इसकी क्या एनाटॉमी। बहुत सिंपल है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लॉन्जेस वगैरह ब्रैकल्स इस नंबर में नहीं जाऊंगा, आपको सिंपली मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा एक्सरसाइज इसकी क्या है, एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है, एंड द लास्ट थिंग कितने रेप्स लगाने हैं और कब, यानी कि वीक में आपको कितनी बार ये ट्रेन करना है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस मसल्स के साथ इसको ट्रेन कर सकते हो ताकि और ज्यादा बेनिफिट मिले। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत होती है एनाटॉमी के साथ। एनाटॉमी क्या होता है, आप कोई भी अगर अपनी बॉडी का मसल जो होते हैं बनाते हैं, तो पूरी जो बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, एनाटॉमी का अलग से सब्जेक्ट होता है उन लोगों का। सो फोरआर्म्स की जो एनाटॉमी है वो बहुत सिंपल है। अगर आप इसको बहुत साफ शब्दों में अगर हम सुनेंगे, सो ऊपर का जो पॉइंट होता है दैट है एक्सटेंसर, यानी कि जो ऊपर की जो फोरआर्म होती है ये वाली, ये एक्सटेंसर होती है, और जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो फ्लेक्सर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर फ्लेक्सर लॉन्ज भी आती है, एक मसल आती है, ब्रैकल्स की ये मसल भी आ रही है यहाँ से, यहाँ पे कैपली करके एक मसल होती है, और एक्सटेंसर पे भी सेम बहुत सारी डीप मसल होती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। वी डोंट वांट टू स्टडी अबाउट दैट टॉपिक। हम खाली यहाँ पे मसल्स बनाने के ऊपर बात करेंगे, हाउ टू ट्रेन दैट मसल। तो आपने एक चीज पे नोटिस करना, आपने एक चीज याद रखनी है, क्योंकि ये चीज जनरली आपको पता भी होनी चाहिए। आप जो मसल ट्रेन कर रहे हो आपको पता होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ मसल यू आर ट्रेनिंग इट। सो सबसे पहले आप ऊपर ध्यान रखें कि ये जो होता है आपका एक्सटेंसर होता है, नीचे का जो होता है आपका फ्लेक्सर होता है। ये हो गई आपकी एनाटॉमी, बहुत सिंपल है, इसको जरूर याद रखें। सेकेंड थिंग जिसके बारे में बात करूंगा कि इसको ट्रेन कैसे करते हैं। अब कई लोगों का मैंने जब भी मैं मतलब कई बार मैंने जब इंस्टाग्राम वगैरह भी जब मैं स्क्रॉल करता था तो बहुत लोगों के मैंने वीडियोस देखी, दे आर टीचिंग यू अबाउट कि हाउ टू ग्रो योर फोर आर्म्स इन जस्ट 1 वीक, इन जस्ट 2 वीक्स, इन जस्ट 1 मंथ। एंड मैं ये चीज देख रहा था कि भैया अगर आप एक वीक में फोर आर्म बनाने निकल पड़े हो तो भैया बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बिकॉज फोर आर्म एक ऐसी मसल है, अगर आप एक वीक में, मान लो अगर बंदे ने बोल दिया एक वीक में आपको करना है, डेली करना है, सो भैया आप एक वीक में करने के बाद ना आप 2 महीने फोर आर्म को छेड़ नहीं पाओगे, बिकॉज ऐसी मसल में इंजरी होगी ना उसके बाद कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जो है फोर आर्म के अंदर इंजरी भी सही है, फोर आर्म को अच्छा ट्रेन भी करा है, और फोर आर्म के अंदर मेरे पंप भी बहुत जल्दी आता है। लेकिन वही बात है ना, आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग। सो वो पंप जो है उसी टाइम आता है, 10-15-20 मिनट रहता है, आधा घंटा रहता है, देन चला जाता है, मसल बाद में शांत हो जाती है। बट बाकी ये नहीं है, फोर आर्म एक बहुत मेजर पॉइंट है, दिखने वाइज भी, अट्रैक्टिव लुक वाइज भी, और दूसरी बात इसका एक मसल के साथ भी बहुत अच्छा लॉजिक है। आप मान लीजिए आप जब चेस्ट लगा रहे हैं, या फिर आप शोल्डर लगा रहे हैं, या फिर आप बैक लगा रहे हैं, कोई भी जब आप मसल ट्रेन कर रहे हैं, स्पेशली जब आप किसी चीज को पुश करते हैं, आप जो पुश पुल का कॉन्सेप्ट होता है जिम वगैरह में यूज होते करते हैं कई लोग, तो जब आप पुश करते हैं, सपोजिंगली यू आर डूइंग शोल्डर प्रेस, यू आर डूइंग इंक्लाइन बेंच प्रेस ऑफ फॉर चेस्ट, सो आप जो है डंबल को पुश कर रहे होते हैं। सो डंबल के लिए जो सबसे पहले हाथ आप व्रिस्ट से उसको डंबल को पकड़ते हैं, व्रिस्ट से सबसे पहले जो आपका पेन है वो इस साइड में जाता है, फोर आर्म के ऊपर जाता है, देन वो आपके शोल्डर्स पे आता है, देन आपके शोल्डर्स जो है वर्क करते हैं। सो सबसे पहले तो आपको अपना फोर आर्म स्ट्रांग करना चाहिए। फोर आर्म के बगैर अगर आपका फोर आर्म स्ट्रांग नहीं होगा तो ये जो व्रिस्ट है ना ये हिलती रहेगी। बहुत सारे लोगों को मैंने जिम में देखा है दैट उनका फोर आर्म स्ट्रांग नहीं होता, दे डोंट डू फोर आर्म्स एट ऑल, और वो जो है बहुत हैवी लगाएंगे, 35-40 किलो के डंबल पे भी चले जाएंगे, और उनका कभी कभी ऐसे 2 रेप लगाए और नीचे। आप लगाने को बहुत हैवी भी लगा सकते हो, अगर आप उस चीज के लिए ट्रेन भी नहीं हो तब भी आप 3 से 4 रेप निकाल सकते हो अगर आपका फोर आर्म स्ट्रांग है। बिकॉज अगर आपकी ये चीज एकदम स्ट्रांग विल पे है, सो ये चीज तो कहीं नहीं जाने वाली, सारी फिर ताकत यहां से लगेगी। सो कमिंग टू द पॉइंट कि आप इसको ट्रेन कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको 4 से 5 आपको मैं मेथड बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जब आप ट्रेन कर रहे हो आपको 4 से 5 मेथड ही अप्लाई करने हैं। यू जस्ट नीड टू अप्लाई 2 और 3 मेथड्स। सबसे पहला मेथड है यार, तो सबसे पहले आप जब मसल को ट्रेन कर रहे होते हैं फोर आर्म को, आपका जो है हमेशा फोर आर्म आपके आप यहां से नाप लीजिए, आपकी थाई से बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए, देन आप इसको ऊपर लीजिए। अब इसके लगाने के 2 मेथड्स हैं, या तो आप इसको बेंच पे रख के लगा सकते हो,
या फिर आप इसको खड़े खड़े भी ऐसे स्टैंडिंग पोज में लगा सकते हो। बेंच पे खड़े होने का मतलब आप ऐसे नीचे बेंड होइए। सपोज यहाँ पे एक इमेजिन कर, हाइपोथेटिकल इमेजिन कर लो, यहाँ पे एक बेंच है, आई डोंट हैव दैट बेंच।